को रखती, अपने साथ या अपने क्लासमेट किसी नर्स को रखती, अपने साथ किसी लेडी नर्स को अपने साथ रखती, तो उसकी इज्जत की हिफाजत हो सकती थी, उसकी जान की हिफाजत हो सकती थी। इस बीमारी का समाधान अगर कहीं था तो हमारी शरीयत में था। अगर इस पर अमल किया गया होता तो इतने बड़े बड़े गंदे वारदात वजूद में ना आते। इसको बोलते हैं शरीयत इस्लाम। इसीलिए इसको कहा गया है इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है। क्यों? इसलिए कि वो बुराई होने से पहले उस बुराई से बचने का समाधान लोगों को बताता है। इसीलिए इस्लाम के बारे में कहा गया कि भाई इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अमली एतबार से बचाने के लिए भी लोगों को एक रास्ता बताता। अब यहाँ पर दो बातें बहुत अहम है। आज हमारी समाज की माएँ बहनें पर्दा नहीं करती। पर्दा इसकी जो मकासिद हैं, आज जो सोशल मीडिया में है कि इस्लाम में पर्दा है, इस्लाम में नकाब है, इस्लाम में बुर्का है। व्हाट इज नीड टू कवर द फेस? क्या जरूरत है चेहरे को ढांपने के लिए? अरे चेहरे को ढांपने के लिए, उसको कवर करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि लेडीज है तो तुम सर को छुपा कर रखो, ऐसा नहीं है। मकसद है पीछे। इस्लाम के किसी भी हुक्म के अंदर कोई ना कोई हिकमत जरूर छुपी हुई होती है, लेकिन उसको कुरेद कर देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर भी एक मकसद है जो पर्दे के लिए 7 आयतें कुरान में है, तकरीबन 70 अहादीस मुबारका है। उसका मकसद सिर्फ यह है कि औरत की इज्जत पर कोई हाथ न डाले। अल्लाह के नबी कुरान में है ना, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, घर में रहो, बाहर मत जाओ। व्हाट इज नीड टू कम आउट फ्रॉम योर हाउस? क्या जरूरत है? जाओ तो अपने महरम के साथ जाओ, जाओ तो पर्दे में जाओ, जाओ तो मुकम्मल सिक्योर होकर जाओ। यही मकसद है, कोई और मकसद नहीं है। पर्दे का सिर्फ यही मकसद है। दुनिया वालों, डॉक्टर अहाना अगर पर्दा करती, उसके बाल खुले हुए ना होते, उसकी शक्ल खुली भी ना होती और अकेली ना होती, तो आज डॉक्टर अहाना जिंदा होती। इसीलिए इस्लाम को अंडर एस्टिमेट करने वालों, इस्लाम को खामखा बदनाम करने वालों, कोई भी हुक्म इस्लाम का फायदे से खाली नहीं है। मिसाल के तौर पर हम लोग टोपी, देखिए सर पे हम लोग टोपी रखते हैं। आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू वेयर द कैप, व्हाट, क्या मकसद है आपका, तो आप क्या कहेंगे? दिस इज मेथड ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहेंगे कि भाई अल्लाह के नबी की सुन्नत है, इसीलिए। और एक सुन्नत पर कोई अमल करता है तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फसाद उम्मत के वक्त हमारे नौजवान तो सलमान खान, शाहरुख खान के दीवाने, उनके फैशन पर तो चलते, लेकिन हमारी नबी की सुन्नत पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। नौजवानों, आज भी यकीनन अगर आपको कुरान और हदीस से, सुन्नत से मोहब्बत हो जाए तो अल्लाह की मदद आज भी आ सकती है। उदाहरण देता हूं, नाम नहीं लूंगा, वो नाम जो झगड़ा का विषय बन जाता आपके उत्तर प्रदेश में। सरजमीन अंबिया, सरजमीन अंबिया में अब तक तकरीबन 17,000 सिर्फ मासूम बच्चे शहीद किए गए। मैं सिर्फ बताना कि कुरान और सुन्नत से मोहब्बत की ताकत क्या है, मैं वो बताना चाहता हूं। एक तरफ दुनिया की सारी बातिल ताकत, एक तरफ RDX, एक तरफ आयरन डोम, ये सारे वो हैं जो डिफेंस के लिए, यानी अपनी हिफाजत के लिए टेक्नोलॉजी है, कोई छू नहीं सकता है उन लोगों को, जुडाइज्म को, यहूदियों को, नालायकों को, लानहुल्लाहु अलैहिम अल्फ अल्फ मर्रात, उन कमबख्तों को। 17,000 तो सिर्फ मासूम बच्चे, 60,000 मर्द औरत सब शहीद किए गए मिला जुला के। पिछले 13 महीने से ऐसा हुआ। लेकिन क्या वो जमीन तबाह हो गई? क्या वो जगह बिल्कुल इस जमीन से, रुए जमीन से उसका नाम और निशान मिटा दिया गया? बिल्कुल नहीं। वहां आज भी लोग जिंदा हैं और आज भी भले ही मलबे पे खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं, जुमे की नमाज में खुतबा देते हैं और अल्लाह के पैगाम को आम करते हैं। पता है किस चीज़ ने उनको साबित कदम रखा है? हम और आप तो शायद इतने दीवाने ना हो, हम और आप तो शायद इतनी कुरान से इतनी मोहब्बत ना हो,
अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत ना हो, लेकिन वहाँ के नौजवानों में आज ये उमंग मौजूद है। पिछले 13 साल से, पिछले 13 महीने से उन पर हमेशा कभी बम, कभी गोली, कभी बारूद, कभी बैलिस्टिक मिसाइल, कभी कुछ। ज्यादा लंबा एरिया नहीं है, 40 किलोमीटर है लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा ये एरिया है। 40-42 लाख लोग रहते हैं, लेकिन क्या उस जगह को इस रुए जमीन से खत्म कर दिया गया? नहीं खत्म किया गया। सिर्फ 4000 नौजवान वो हैं जिन्होंने यहूदियों को, उनके जुल्मों को और उनके नापाक इरादे को मट्टी में अगर मिलाया है तो वो 4000 नौजवान हैं। 5000 हैं पहले तो, लेकिन 5000 में से 4000 अलग। वो 4000 वो नौजवान हैं, भारत के नौजवानों। वो हमारे और आपके तरह सोशल मीडिया पे बैठकर सलमान खान की बॉडी को नहीं देखते। वो हमारे और आपके तरह मोबाइलों के अंदर, यूट्यूब के अंदर गाने नहीं सुनते। वो हमारे और आपके तरह अकेले में बैठकर 4-5 नौजवान कीमती वक्त को जुए में अपना कीमती वक्त जाया नहीं करते, बल्कि 4000 वो नौजवान हैं जिनके सर पर पगड़ी है और सीने में कुरान करीम है, वह हाफिज कुरान है, जिन्होंने अपने इस कुरान की रूहानी ताकत की वजह से जालिम इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, अमेरिका को भी उसके औकात याद दिला दी। वो आज किसी से डरते नहीं हैं। ये ताकत, ये नुसरत, ये मदद अगर किसी की तरफ से है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, और ये मदद उनके कुरान से मोहब्बत की वजह से है, उनकी शरीयत की मोहब्बत की वजह से है। आज आपके इस मुल्क में आपको टारगेट किया जाता, आपके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते, आपके मदारिस के ऊपर एटीएस वालों को हवाले कर दिया जाता। आपके इसी भारत के अंदर में 313 मदरसे बंद किए गए। आपकी शरीयत पर हमले, आपकी टोपी पर हमले, आपके दाढ़ी को पकड़कर मारा जाता। इतनी सारी वबाएं और इतने सारे परेशानियां क्यों हैं? वो हम मुसलमानों की बदअमली की वजह से है। हम ब्लेम करते हैं किसी को, किसी बादशाह को या किसी सरकार को, बाद में पहले उनको दुहाई दीजिए, ब्लेम कीजिए। पहले इट इज द ग्रेट रिस्पॉन्सिबल फॉर मुस्लिम मैन, वुमेन, यंग, एजेड, हर एक आदमी मुसलमान जिम्मेदार है। नमाज पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई तो हम मुसलमान नमाज क्यों नहीं पढ़ते? जुए पर कोई पाबंदी नहीं है कि जुआ खेलना पड़ेगा तो हमारा नौजवान जुआ क्यों खेलता? शराब पीने पर क्या कोई जबरदस्ती है कि तुम्हें शराब की बोतलें मुंह में लगा कर रखनी पड़ेगी? तो क्यों नौजवान शराब पीता है पानी की तरह? नहीं जानता है कि शराब सबसे ज्यादा किडनी को अटैक करती। आपकी किडनी तमाम बीमारियों की जड़ है। किडनी, लीवर, अगर लीवर ठीक है तो आपको कोई बीमारी नहीं। अगर लीवर ठीक नहीं है, गैस, डायबिटीज का पुराना नाम ज़ियाबितीस है। इस्लाम ने इसकी खोज की थी। हम तो आए नहीं कुरान और साइंस में, वरना बहुत सारी वो चीज़ें वजूद में आती कि जो आजकल के ये बेलगाम के जो बेजुबान के जो बेलगाम के घोड़े हैं, ये जो एतराज़ करते रहते हैं कि इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, इस्लाम में ये चीज़ होनी चाहिए, इस्लाम में ये तरक्की होनी चाहिए, इस्लाम में ये होना चाहिए, तो हम उनको फिर जवाब देते। बैरक कहना ये चाहता हूं कि शराब पीते हैं तो आपकी ऑर्गन्स में सबसे पहले शराब आपकी किडनी को, आपकी लीवर को डैमेज करती है। और लीवर अगर आपकी जर्रा बराबर फैटी हो जाए, बीमार हो जाए, तो आपको एसिडिटी होती है, गैस के मरीज हो सकते हैं आपको प्रेशर के मरीज हो सकते हैं, आपको डायबिटीज की भी शिकायत हो सकती है, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। सारी बीमारियों की जड़ लीवर। इसीलिए लीवर को सबसे पहले नुकसान अगर कोई पहुंचाता है तो वह शराब नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, अल्लाह की मदद जिन कामों पर, जिन अफ़ाल में आए तो हम वो काम, वो फ़ैल क्यों ना करें जिससे हमारा खुदा राज़ी हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी उसके अंदर, उनकी रज़ा अगर उसमें है तो हम वो काम क्यों नहीं करते।
मेरे भाइयों, तो आज खुली हुई मदद अगर दुनिया देख रही है, मजबूर है अब जालिम यहूदी कि नहीं भाई अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता, ये तो पता नहीं क्या खा कर आए, हर दूसरे दिन तीसरे दिन इनके कंधे में बच्चे की लाश है, तब भी इनकी जुबान पर है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। पता है ये जुमला किनका था? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब नमरूद आज तो कुछ नहीं है, आज तो छोटी सी जमीन पर तुम्हारा कब्जा है, क्लासिन तोप और आयरन डोम लेकर बैठे हो तो गुरूर करते हो। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील में इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह नमरूद, उसने 3 महीने तक अंगारे तैयार किए हजरत इब्राहिम को डालने के लिए, जलाने के लिए, भस्म करने के लिए। आज तुम चले हो सरजमीन गजा पट्टी को मिटाने, नहीं मिटा सकते। रब्बे जुल जलाल की जात मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला वक्ती तौर पर तुमने कुछ लोगों को तकलीफ पहुंचाई, 17,000 बच्चे शहीद हुए, जन्नत चले गए हैं, और जिन लोगों को तुमने मारा वो शहीद हो गए, और शहीद मरता नहीं जिंदा होता। रब के पास उनको रिस्क दिया जाता है, उनके मकाम और दर्जात बुलंद होंगे। लेकिन तुम्हारे नापाक इरादे दुनिया वालों, तुम अगर ये चाहते हो कि हम अपनी ताकत की वजह से इन टोपी और दाढ़ी वालों को इनकी औकात याद दिलाएंगे, तो याद रखो टोपी और दाढ़ी की निस्बत कुरान और सुन्नत से है, और कुरान का ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह से है। कुरान को कोई नहीं मिटा सकता, कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। जब कुरान का मुहाफिज अल्लाह है तो कुरान पढ़ने वाले का भी मुहाफिज अल्लाह होगा। और 4000 नौजवान वो हैं जिनके सीने में कुरान है, उनकी हिफाजत अगर कोई करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात उनकी हिफाजत कर रहा है। मेरे भाइयों, तो पता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने के लिए पूरी तैयारी की जाती। डालो, हजरत इब्राहिम, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाते हैं कि ए खलीलुल्लाह इब्राहिम, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप बोलिए, मैं आया हूं मदद के लिए। ये आपको आग में डाल लें, आपका वजूद, आप खत्म हो जाएंगे, आपकी जात, आपका नामुनिशान मिट सकता है। हजरत इब्राहिम ने क्या कहा था मुसलमानों? वही जुमला आज गजा पट्टी के लोग बोल रहे हैं, एक सच्चा मुसलमान बोल रहा। आपको भी बोलना चाहिए, अगर कहीं किसी परेशानी में हो तो आपको ये जुमला इस्तेमाल करना चाहिए। जुमला नहीं, कुरान करीम की आयत, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें हमारा अल्लाह काफी है, हमें हमारे रब की जात पर भरोसा है। दुनिया की ताकत मिट सकती, हुकूमत 5 साल की आ सकती, 10 साल तक, 15 साल तक दुनिया के अंदर बादशाहत हो सकती, लेकिन कयामत तक अगर किसी की हुकूमत है, और कयामत के बाद भी सबसे बड़ी हुकूमत किसी की होगी तो रब्बे जुल जलाल की हुकूमत होगी। कल कयामत में रब कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज का बादशाह कौन है, आज का सीएम पीएम कौन है, आज का कुर्सी इख्तिदार का विराजमान कौन है, आज तमाम की तमाम ताकतों का मालिक कौन है? आवाज नहीं आएगी, रब कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक तन्हा रब की हुकूमत है। आज किसी की हिम्मत नहीं है वहां पर किसी के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती कर ले, वहां पर एक एक का हिसाब होगा, और फिर सबको सजा और जजा सब वहां पर मामला सामने आएगा। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि ऐ जिब्राइल जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। हजरत जिब्राइल ने कहा कि इब्राहिम, अगर आपको लगता है कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, बोलिए मैं जिब्राइल हूं। जिब्राइल, कौमे लूत को तबाह बर्बाद करना था तो उनकी बस्ती की नीचे एक पर का एक हिस्सा दाखिल किया, नीचे डाला और ऊपर ले जाकर आसमान से पटक दिया था। फजअलना आलिया साफिला। आज की जो आज पीले पीले जो यंत्र तंत्र लेकर किसी के घर तोड़े जाते, मस्जिद मदरसे तोड़े जाते, उनमें वो ताकत नहीं है जो जिब्राइल के पर में जो ताकत थी। हजरत जिब्राइल अमीन ने कहा, उन्होंने कहा कि जाओ जिब्राइल, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा, जरा ये बताओ। उन्होंने कहा कि बिल्कुल देख रहा। कहा जाओ, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो अल्लाह तबारक व तआला
और खुश होते हैं अल्लाह जब बंदा पुरएतमाद होता, जब अल्लाह की तरफ निस्बत करता है कि मेरा अल्लाह मुझे काफ़ी है, मैं अल्लाह की दी हुई सिचुएशन के ऊपर में मैं साबिर हूँ, मैं अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता हूँ, तो अल्लाह बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा। अल्लाह की तरफ अगर किसी नेकी या किसी बात को आप उधर निस्बत करें तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला खुश हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जिब्राइल एक तरफ हो जाओ। जब आग में डाले जाने लगे, उठाकर डाला गया उनको लकड़ियों के उस तंत्र से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट, अल्लाह किसी सबब का मोहताज नहीं है, अल्लाह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी यंत्र तंत्र का मोहताज नहीं। तो रब ने कहा या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आग बीच में कोई वास्ता नहीं था, डायरेक्ट रब ने आग का ऑर्डर दिया, आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। इसी सिफत को कहा जाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसको किसी की सबब की जरूरत नहीं, किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो मुसब्बिबुल अस्बाब है। तो उस वक्त हजरत जिब्राइल हजरत इब्राहिम ने कहा था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मुझे मेरा अल्लाह काफी है। आज हम लोग तो कमजोर ईमान वाले, पता नहीं क्या होगा, हालात खराब हो गए। अमल सुधारो मुसलमानों, अमल। एक सुन्नत पे बहुत ताकत है। टोपी ओढ़ते हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तहजीब है, ये कल्चर है कि टोपी हम लोग ऐसे मौके से बड़े शान के साथ सर पे लगाते, टोपी ओढ़ते। क्या इस टोपी के ऊपर जब रिसर्च हुआ, पता है आपको? इस टोपी के ऊपर, इस टोपी पर जब रिसर्च किया गया तो एक बहुत बड़ी बीमारी से निजात का जरिया आपकी टोपी है। डॉक्टर रिचर्ड अमेरिका वो कहता है कि शिद्दत की गर्मी जब होती है, बहुत तेज जब गर्मी होती है, तो उससे एक बीमारी जनरेट होती है। क्या? लू जैसी मुहलिक बीमारी अगर किसी को हो जाए तो वो आदमी ही कांट लाए, वो जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा। उसको बचाने का कोई इलाज भी नहीं है, कोई दवाई भी नहीं। उसको बचाने का एक ही तरीका कि आप अगर कहीं गर्मी में बाहर जाते हैं तो आप गर्मी से बचिए, सर पर कपड़ा लपेट लीजिए। गर्म इलाके में देखेंगे आप, राजस्थान में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी पगड़ियां क्यों बांधते हैं? आप कहेंगे कल्चर है। कल्चर किसी वजह से वजूद में आता है, तो वो कल्चर क्यों है? क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा भारत में अगर कहीं गर्मी होती है तो राजस्थान में होती है, इसलिए कि वहां पर रेत है, उसकी तपिश की वजह से। तो इसलिए वो लोग, वहां के बड़े बुजुर्ग लोग आज भी बड़ी बड़ी सर के ऊपर में पगड़ी बांधते हैं। तो सर को, गर्मी में सर को बचाने से क्या आप लू से बच सकते हैं? जी, लू जो अटैक, ये जो बीमारी है, ये अगर कहीं पर किसी जगह पर ये बीमारी अटैक करती है तो इस जगह पर, इस हिस्से पर, ये ऊपर है, ये बिल्कुल जस्ट यहाँ नीचे, अगर ये हिस्सा आपका बहुत गर्म हो जाए, धूप की तपिश अगर कसरत से यहाँ पर पड़े शिद्दत के साथ, तो आपको यहीं से लू जैसी मुहलिक अमराज के आप शिकार हो सकते हैं, आपको वो बीमारी हो सकती है। यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश में भी ये कल्चर है कि जब गर्मी होती है तो आदमी पूरे सर को लपेट लेता है। क्यों? इसलिए कि लू ना लगे। हालांकि सर को गर्मी से बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन डॉक्टर का ये रिसर्च पेश कर रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। तो उनसे जब पूछा गया कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए, तो उन्होंने कहा कि अगर लू से बचना है तो एक ही तरीका है, कंटिन्यू वेयर द कैप, हमेशा टोपी इस्तेमाल कीजिए। जो टोपी है ना ये, और जो मुसलमान टोपी इस्तेमाल करता है उसको कभी भी लू जैसी मुहलिक बीमारी नहीं हो सकती। और टोपी इस्तेमाल करना क्या है? धार्मिक एतबार से हम देखें तो सुन्नत रसूल है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे नबी की सुन्नत हिकमत से खाली नहीं है। और हमारे नबी के बारे में, हमारे नबी, हम में मुसलमान भी, हिंदू भाई भी हैं,
हिंदू भाइयों के यहाँ भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में चर्चा किया गया। जैसे मैंने एक मंत्र पढ़ा था अभी आपके सामने, नराशन समवाजिनम वाजत्री शैदीरम पूषणम सन्मैरी मेरतम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मातरो अहंसो निष्पिपर्ता। आखिर में एक जुमला है, इसमें कहा गया नराशंस लोगों को गुनाहों से निकालेगा, लोगों को नराशंस विल फ्री फ्रॉम सिंस, विल फ्री द पीपल फ्रॉम सिंस। नराशंस मोहम्मद लोगों को गुनाहों से बाहर करेगा। लोग कौन से गुनाह में थे? आप अलैहिस्सलाम जब आए तो लोग शिर्क के गुनाह में थे, लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, यानी एक अल्लाह के अलावा कई खुदाओं को मानते थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने सबसे पहले अकीदे को दुरुस्त फरमाया और कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहो। अकीदे के बाद आप नमाज पर लेकर आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के बारे में सहाबाए किराम को तरगीब देते थे। लोगों में अगर कोई बुराई होती थी, जैसे बच्चियों का कत्ल करना, बच्चियां उस जमाने के अंदर में दरगोर कर दी जाती थी, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बड़े पुराने और जो रीति रिवाज, जो बड़ा गुनाह होता था समाज के अंदर, मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही उसका निवारण करा। इसीलिए हम कहते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कोई भी कौल या फ़ैल काबिल एतराज़ नहीं है। आज भी दुनिया तस्लीम करती है, जो विद्वान लोग हैं वो मानते हैं इस बात को कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और उनकी सुन्नत और उनकी लाही हुई शरीयत अगर 100% इस पर अमल किया जाए तो मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूँ, उनकी बातें बिल्कुल सच हैं कि इस जमाने के अंदर, इस समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां रुक सकती। अब बताइए, कुरान करीम ने जिना के जो सजा है, जिना अगर कोई करता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा, लेकिन इस पर एतराज तो लोग करते हैं कि आपके कुरान में देखिए इतनी सख्ती के साथ ये बात कही गई है कि जो रेपिस्ट होगा उसको सजाए मौत दे दो, उसको कोड़े बरसाओ, उसको संगसार कर दो। लेकिन मेरे भाइयों, पता है ये सिर्फ इसलिए जिना, संगसार या कोड़े लोगों के बीच में कहा गया है। लोगों के बीच में सजा मिलनी चाहिए। जो समाज का कोई लड़का अगर जिना करता है, अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काटे जाएं। ये सिर्फ इस्लाह के जरिए समाज के अंदर में बुराई को रोकने के ऑर्डर से हैं कि अगर कोई बुराई करता है तो उसको ये सजा मिलेगी, लोगों के सामने में तो कोई बुराई नहीं करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप कैसे रोक सकते हैं इस बीमारी को? अल्लाह का कुरान कहता है कि वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, कि जिना के करीब मत जाओ, बहुत गंदी चीज है, तो जिना के करीब न जाओ। क्या मतलब है इसका? हम कैसे जिना के करीब न जाएं? हम जाएं, उसके रास्ते होते हैं, उसको पहले तैयार किया जाता है। उस रास्तों को कैसे? मोबाइल के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से। देखेंगे ना आप, फेसबुक के जरिए से ऐसी दोस्ती होती है, पाकिस्तान से यहाँ आकर शादी कर लेते, या यहाँ की लड़कियाँ इटली चली जाती, या चाइना की लड़की यहाँ आ जाती। वो कम्युनिकेशन। अभी देखे 2 दिन पहले एक शादी हुई, एक 80 साल का बूढ़ा आदमी है, शादी हुई है, वो कोई हीरोइन है, वो शायद 45 साल की, उससे शादी कर ली। हम ये नहीं कहते कि गलत है, लेकिन एक माइंड ब्लोइंग चीज, मतलब एक अट्रैक्शन है, एक लगाव है। इस्लाम में सिर्फ एक ही रास्ता है, अट्रैक्शन वट्रैक्शन इस्लाम में कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया हेलो हवा यू इस्लाम में नॉट अलाउ। अगर आपको समाज में अगर किसी औरत के करीब जाना है, किसी लड़की के करीब जाना है, या कोई लड़की किसी लड़के के करीब आना चाहता है, तो देयर इज ओनली वन वे, एक रास्ता है, वह रास्ता निकाह का है, शादी का। उससे पहले ये जितने भी नौजवान हमारे जो नाजायज संबंध बनाते हैं ना, मोबाइल की दोस्ती, फोन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो कुर्बत बढ़ाते हैं ना, बहुत खतरनाक चीज है। ये चीज नहीं होनी चाहिए।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मेथड बताया, तरीका बताया। समाज को पाक करना, जिना से समाज को मुक्त करना है तो शादी करो। नबी का फरमान है, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की टोलियों, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, तुम में अगर किसी के अंदर शक्ति है, बैंक बैलेंस है, नान नफका बीवी को दे सकते हो तो शादी करो। फल्यतज़व्वज, क्यों? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, शादीशुदा आदमी की निगाह की हिफाजत होती है, क्योंकि अगर मार्केट में जाएगा, किसी औरत के ऊपर अगर नजर पड़ेगी, उसकी नीयत के अंदर कोई अगर जर्रा बराबर कोई तब्दीली आई तो फौरन अपनी बीवी के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफरज, जिना से भी बच सकता है। नबी की बात है, लेकिन समाज की कितनी बड़ी बीमारी से इलाज है। नबी की बात जरूर है, नबी की हदीस जरूर है, 1458 साल पहले हदीस की किताबों में लिखी गई, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आने वाली नस्ल की भलाई के लिए ये जो जिना होते, अभी लक्ष्मी नाम की लड़की, यही करीब में आपका नेपाल है, नेपाल की लड़की बेंगलोर के अंदर, उसके जिस्म के 60 टुकड़े किए गए, 60 टुकड़े, और 60 टुकड़े करके फ्रिज में रखा गया। 19 दिन के बाद जब उस फ्लैट से, जब उस रूम से बदबू आने लगी, तब करीब के लोगों ने कहा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जब ताला तोड़कर देखा गया तो फ्रिज को उठाकर देखा गया तो 1 2 3 नहीं, 60 टुकड़े थे उस लड़की के। क्या है ये बिना शादी, ये जो लिव इन रिलेशन है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये इसका नतीजा है, पाक रिश्ता। अल्लाह के नबी भले ही बहुत पहले बता करके गए, लेकिन अल्लाह के नबी मौसम इंसानियत है, क़यामत तक के लिए अल्लाह के नबी को सारी चीजें बताकर रब ने भेजा था, देकर भेजा। या माशर शबाब, वो लड़की शादीशुदा थी, शादी हो गई थी उस लड़की की, एक बच्ची भी थी छोटी, लेकिन ओपन माइंड थी। ओपन माइंड बोलते हैं ना, धर्म कुछ नहीं, कोई बंदिश नहीं, बस खुलकर रहेंगे। तो उसके शौहर ने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, मेरी धर्म पत्नी हो, तुम, ये बेटी हमारी है, और तुम जाती हो किसी से बात करती हो, तुमको मैंने देखा है कि रात को 2 बजे भी तुम मैसेज करती हो, प्लीज टॉक टू मी, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, रात को नींद नहीं आ रही है, तुम्हारी याद आ रही है, अनाप शनाप इस तरह के करते हैं ना दिल फेंक आशिक लोग। हमारा नौजवान तबका सब कुछ भुलाकर यही काम करते हैं। बहुत खतरनाक और बहुत मुहलिक मर्ज है। बाजारू लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। तो पता है उसके शौहर ने कहा कि तुम्हारा सब कुछ मैं हूं, तुमको जो चाहिए मेरे साथ करो। उस औरत ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं ओपन माइंड की, मुझे खुलकर जिंदगी गुजारने दो। तो शौहर ने उससे कहा कि ठीक है, तुम आज़ाद हो जाओ, तुमको जो करना। वो गई, जहां काम करती थी वहीं के एक लड़के से दोस्ती हुई, 6 या 7 महीने तक दोस्ती रही, अलग रहने लगी थी। एक उस कानून के बलबूते पर जो कानून अभी बना है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड में 18 साल की लड़की 21 साल का लड़का बिना शादी के शादी वाली जिंदगी गुजार सकते हैं, उसी कानून के पेश नज़र वो लोग रह रहे थे। भले ही वहाँ पर ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये लोगों के नौजवान की दिमाग में ये भूत सवार हो गया है कि ये इस तरह का कोई जिन्नात है कि अगर वो जिन्नात को ले आओ तो बिना शादी के भी जिंदगी गुजार सकते हो। तो उस तरह के भूत उनके दिमाग में सवार होते ही 6 महीने नहीं गुजरे थे, वो लड़का उस औरत के घर आती, उस लड़की की उस औरत के घर पर रहती थी, वो लड़का, वो दोनों साथ में मिलकर रहते थे। एक दिन किसी बात पर अनबन लड़ाई हुई, लड़का गया, उसका गला दबा कर मारता है, फिर जाता है बाहर से एक चाकू लाता है, बैठकर इत्मीनान से एक रात में काटता, उसके जिस्म के टुकड़े करता है और उसको फिर फ्रिज में डालकर वो भाग जाता है, अपने उड़ीसा पहुंच जाता है। बहरकैफ 19, 20, 25 दिन के अंदर वो केस वो मैटर सॉल्व हो गया। लेकिन क्या है, इससे बचने का कोई तरीका बताओ ना दुनिया वालों, है तुम्हारे पास नहीं है। हमारे नबी ने कहा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा,
बल्कि कुरान कहता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, नाजायज संबंध बिल्कुल नहीं, मर्द औरत एक दूसरे के लिबास हैं। नौजवानों से अल्लाह के नबी फरमाते या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज, अगर आप बालिग हो गए हैं, आपको शादी की इच्छा है, आप बीवी को सक्षम हैं, उनको खर्च दे सकते हैं, उनको जिनसी एतबार से आप सुकून दे सकते हैं, आप उनका नाम नफ़क़ा अदा कर सकते हैं, आप उनके साथ एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो रब्ब करीम का आखिरी नबी कहता फल्यतज़व्वज, निकाह करो, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज। और अगर किसी आदमी में कोई नौजवान है, जवान है, हट्टा कट्टा है, जिनसी ख्वाहिशात से भी लबरेज है, यानी शहवानी कुव्वत भी है, लेकिन अब वो विवाह नहीं कर सकता बिकॉज ही हैज नो मनी, ही हैज नो हाउस, उसके पास घर नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, वो शादी नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में जिना से भी बचना है उसको, तो क्या उपाय है किसी के पास? दुनिया का कोई हकीम भी नहीं बता सकता कि सेक्स को कम करने की कोई दवाई आज तक नहीं बनी। किसी कोई तबीब बता दे, कोई हकीम बता दे, कोई डॉक्टर ऑफ MBBS या MD डॉक्टर बता दे, शहवत को कम करने की कोई दवाई नहीं बनी है। बढ़ाने की दवाई है, कम करने की दवाई नहीं है। लेकिन आज इस मॉडर्न जमाने में भी अगर शहवत को तोड़ने का तरीका अगर कोई बताता है, कोई डॉक्टर के पास जब दवाई नहीं है, किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं है, हमारे नबी फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास शहवानी कुव्वत है लेकिन तुम बीवी शादी नहीं कर सकते, तुम गरीब हो, तुम कारी गुर्बत को देखकर कोई बीवी लड़की नहीं देता, तुम उसके खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन वो ताकत तो तुम्हारे अंदर है, जिनसी ख्वाहिशात तो हर इंसान के अंदर है, कैसे कंट्रोल करोगे? हमारे नबी ने उसका भी इलाज बताया, वमन लम यस्तती, और जिस आदमी में सक्षम ना हो, शादी नहीं कर सकता है वो, यानी दुनियावी एतबार से खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते फ़अलैहि बिस्सौम, रोज़ा रखो, रोज़ा रखने से जिनसी ख़ाइ फ़इन्नहु लहु विजाउन, ये शहवत को तोड़ता है, रोज़ा ये शहवत को कम करता है। मिल गई दवाई, डॉक्टर के पास नहीं, हमारे नबी की हदीस में दवाई मिल रही। बताइए, कोई दवाई नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं दोनों तरीका, दोनों रास्ते। अल्लाह के नबी ने इसलिए शादियां की, और मुसलमानों में इसलिए शादी की रिवाज, बिना शादी के नहीं रह सकते, मत रहिए। बिना शादी इंसान के फितरत के खिलाफ है। मनुस्मृति में एक मंत्र है, शुरू में पढ़ा था, उसका व्याख्या करता हूं। यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तव तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। कहते शादी क्यों जरूरी है? इस्लाम में शादी पर क्यों फोकस है? इस्लाम में शादी पर फोकस इसलिए है ताकि लड़की लड़का दोनों गुनाह से बच जाए। बच्चियां बालिगा हो, शादी कराइए, देर मत कीजिए। लड़का जवान हो जाए, बालिग हो जाए, फौरन शादी कराइए, बिल्कुल देर मत कीजिए। और कोशिश हो अपनी निगरानी में रखे अपने बच्चों को, और अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को, अपने लड़कों को। आज जो बच्चियां और बच्चे हमारे जो मुर्तद हो रही है ना बच्चियां, ये हमारी इसी का नतीजा है कि हम तसाहुल से काम लेते। क्या कहा गया इस मंत्र में? वही पैगाम जो अल्लाह के नबी की हदीस में, यथा वायुम, वहां पर है या माशर शबाब, ए नौजवानों, नौजवानों की जमात सुनो। यहां पर भी है यथा वायुम, ए नौजवानों, मनुस्मृति का मंत्र है। कितनी बेहतरीन बात बताई। यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवन्ते जन्तवा, जैसे हवा सांस इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, ऐसे ही इंसान की पवित्र जिंदगी के लिए शादी जरूरी है। मनुस्मृति में महाजल पलवान वाले मनु फरमाते, वक्त चूंकि काफी हो चुका है, मैं भी अपनी बात पूरी करने की कोशिश करता हूं, बस मुख्तसरन ये बातें आपके सामने इसका व्याख्या कर दूं। यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवन्ते, जैसे इंसान की को जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है, वैसे ही पवित्र जिंदगी के लिए बीवी जरूरी है।
क्यों बीवी जरूरी है? इसलिए जरूरी है अगर नस्ल को आगे बढ़ाना है। परसों हम लोग एक ट्रेन में थे, तो उस ट्रेन में 3 आर्मी सामने बैठे हुए थे। उनमें से तीनों अपने आपस में बात कर रहे थे कि मेरा एक बड़ा भाई है, 35 साल की उम्र हो गई है, अभी विवाह नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई है, लड़की ही नहीं मिल रही है। यानी लड़की हमारे समाज में कम है, यानी उनके जो जिस खानदान से बातें, उन्होंने कहा कि लड़कियां कम है हमारे खानदान में। जब शादी नहीं होगी और बच्चे पैदा नहीं होंगे, आज तो हम दो हमारे दो कह के बैंड लगा दिया, पाबंदी लगा दी, बल्कि हम तो कहते हैं हम दो हमारे 5, हम दो हमारे 10। ये नौबत तो नहीं आएगी कि 35 साल का यंग है, वेल क्वालिफाइड है, लड़की नहीं मिल रही है उसको। अरे जितनी जनरेशन बढ़ेगी, तरक्की मुल्क उतना तरक्की करेगा। चाइना हमारे मुल्क से बड़ी भी आबादी, सबसे ज्यादा यंत्र तंत्र कहां पर तैयार होते? चाइना में। एक एक चीज के मोहताज हम होते हैं चाइना के। हर सारे पार्ट्स वहां से बनकर आते हैं, कंप्यूटर का हो, बाइक का हो, मोबाइल का हो, आपके साउंड सिस्टम का हो, कोई भी आपका कोई पार्ट्स आता है तो मेड इन चाइना, फ्रॉम चाइना, चाइना से बन के आता है। ऐसा नहीं है कि जहां पॉपुलेशन आबादी ज्यादा होगी तो वहां तरक्की नहीं होगी, अगर तरक्की नहीं होती तो चाइना में नहीं होती। इसीलिए कहा गया तथाग्रस्तामा, नस्ल को बढ़ाने के लिए, नस्ल को वजूद में लाने के लिए, तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा, पवित्र तरीन शादी जरूरी है। यानी शादी का मकसद बुराई से भी समाज को रोकना और नई नस्ल तैयार करना है, मेरे नबी का फरमान है। लेकिन इंसान को, समाज को बुराई से पाक करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा, और हमें इस बात पर गर्व है कि हम उस नबी को अपना आखिरी नबी मानते। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी बातें हमारे नबी की दुनिया के और शास्त्रों के अंदर पाई जाती है, इसीलिए हम गर्व से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। इसलिए कि दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने भी इस्लाम के बहुत सारे अहकामात और उनके आइडियोलॉजी को अपनाया। आज जो जदीद साइंस ने जो तरक्की की, वो कुरान करीम की आयत पर उसकी तरक्की की बुनियाद रखी गई। आज जो मॉडर्न डॉक्टरों ने तरक्की की, वो अबुल कासिम अज़्ज़हरावी की दिए हुए फार्मूले पर अमल करके दुनिया ने साइंस डॉक्टरेट की दुनिया में तरक्की की। मेरे भाइयों, इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम, इबादत वाला मजहब नहीं, बल्कि इस्लाम में तरक्की के सारी बातें मौजूद है। कल परसों के बयान में एक दानिश्वर कह रहे थे, मौलाना आपके कुरान में साइंस नहीं, आपके कुरान में विज्ञान नहीं, आपके कुरान में मैथ नहीं, आपके कुरान में बहुत सारी चीजें नहीं। हमने कहा सब कुछ है। उन्होंने कहा बताइए आपके कुरान करीम के अंदर में साइंस कहाँ है, विज्ञान कहाँ है? हमने कहा वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, साइंस है। वयखलुक़ु मा ला तालमून, विज्ञान है। मैथ चाहिए आपको, फल्यक्तुब बैनकुम बिलाद, मैथ कुरान में है। हमने कहा देखिए सारी चीजें कुरान करीम के अंदर है कि नहीं। वअनज़लनल हदीद फी बासुन शदीद, ये सब कुरान करीम के अंदर है। साइंस, मैथ, ये सारी चीजें अटकल के बाद में वजूद में आई। अल्लाह ने कुरान में पहले से बयान कर दिया है, तिबियानन लिकुल्ली शै, एक एक चीज को रब्बे जुल जलाल ने बयान किया है। कुरान करीम में गौर करने की जरूरत है और उसको पढ़ने की और उसको समझने की जरूरत है। इसीलिए इन द एंड आखिर के अंदर हम यही कहेंगे, मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, आपके पास जो अल्लाह ने शरीयत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन निज़ाम और इस सिस्टम इस शरीयत के अंदर मौजूद है। इससे हकीकी मोहब्बत कीजिए, अमली जामा पहनाइए अपनी ज़िंदगी में। आप सिर्फ तकरीर सुनकर या जलसे से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली ना आए। नौजवान हमारे बहुत ज़्यादा उत्सुक है। मैंने आज देखा है कि आपके लखीमपुर में इस तरह की मोहब्बत कम मिलती है कभी कभी, लेकिन आज हमने देखा है। तो मैंने नौजवानों को तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर बोलते हुए देखा, लेकिन हमारी ज़ुबान से आवाज़ निकली कि इसके साथ साथ में अगर पाबंद सलात हो जाए हमारे नौजवान तो कितना अच्छा रहेगा। हमारे बुरे अमल की वजह से अल्लाह किसी जालिम को मुसल्लत करता है, ये जहन में रखिएगा।
हमारे अमल बद की वजह से दुनिया में कहीं पर भी हो, चाहे भारत में हो या इजराइल में हो या गजा पट्टी में हो या जजीरतुल अरब में, हमारे अमल बद की वजह से। उदाहरण देता हूं, अभी जो हमारी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, इस पे भी चूंकि बहुत बड़ा अभी जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, तो 2-3 मिनट में ये मैं आपको समझाता हूं कि इस पर वबाल कैसे आया। हम लोगों की गलती की वजह से इस पर वबाल आया। 9.5 लाख एकड़ जमीन है वक्फ की हमारे भारत में। 9.5 लाख एकड़ जमीन जो आमदनी है वक्फ की, वो आमदनी कहां जा रही है? वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी होती है ना, कहीं पर बिल्डिंग है, कहीं पर फ्लैट है, कहीं पर जमीन है, टावर है, कहीं पर कोई कंपनी है, कहीं पर कोई फैक्ट्री है, उसको लीज पर दिए हुए, तो वो पैसे जा कहां रहे, कहां पर खर्च हो रहा हो पैसा? वो पैसा करप्शन का शिकार हो रहा, वो पैसा बदुर्मानी का शिकार हो रहा। इस वजह से अल्लाह ने लोगों को मुसल्लत किया। मेरी बात कड़वी जरूर है, दलाइल की रोशनी में बात करता हूं। महाराष्ट्र एक छोटा सा सूबा है, 1 लाख एकड़ जमीन है वहां पर, वक्फ की प्रॉपर्टी की जो जमीन है वहां 1 लाख एकड़, उनमें से 70,000 एकड़ जमीन वो गैरों के कब्जे में है। 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,000 करोड़ रुपए की वक्फ की प्रॉपर्टी बेची है वक्फ के रखवालों ने। उनके घर पे फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, जिनको चेयरमैन बनाया, सोचा कि जन्नत में बैठ गए। उनको नहीं पता कि वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई बेच नहीं सकता। तुम चेयरमैन बन जाओ कि तुम सदर बन जाओ, तुम रखवाले हो, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। जैसे आपकी मस्जिद है, मस्जिद के नाम वक्फ है, मस्जिद के नाम रजिस्ट्री हो गई, तो जो मस्जिद का मुतवल्ली होगा वो चेयरमैन हुआ। तो क्या मस्जिद का मुतवल्ली जमीन मस्जिद की बेच सकता है? नहीं बेच सकता। यही है वक्फ की प्रॉपर्टी। सिर्फ बचे कितनी जमीन है वहां की सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन बची हुई है। उस 30,000 जमीन में कहीं पर टावर है, कहीं पर कोई कंपनी है, कहीं पर कोई शॉप है, कहीं पर कोई शॉपिंग मॉल है, उसका रेंट आता है, उसका किराया आता है। तो सालाना किराया 10 करोड़ रुपए, बताइए 10 करोड़। इन 10 करोड़ रुपए को कहां खर्च होना था? इन 10 करोड़ रुपए से मदरसा चलना चाहिए। इन 10 करोड़ रुपए से, ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात है, वक्फ की जितनी भी आमदनी है उन टोटल आमदनी से हमारे मदारिस में एक्सपेंड, मदारिस में खर्च बर्दाश्त करते ये लोग, मदारिस में उसकी रकम भेजते, मस्जिद के इमामों को रकम भेजते और मकतब को वजूद में लाते। इन तीनों के अलावा अगर डॉक्टर बनना है समाज के बेटों को, समाज की बेटियों को, तो डॉक्टर बनाना मना नहीं है। डॉक्टर बनाने के लिए आपको 2 साल के लिए नीट में बैठना पड़ेगा। नीट की तैयारी के लिए, डॉक्टरेट के लिए कोई कोचिंग सेंटर बनाना चाहिए था। और प्रशासन में जाने के लिए यूपीएससी और पीएससी की तैयारी करना, पीसीएस की तैयारी के लिए कोई कोचिंग सेंटर नहीं बनाया। वक्फ की प्रॉपर्टी से ये सब संस्था बनाया जा सकता था। आज हम अगयार के यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो बच्चियों के बुर्के खींचे जाते, हमें वो यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी। यानी अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल होता तो भारत के अंदर 20-25 करोड़ मुसलमान गुर्बत की जिंदगी नहीं गुजारते। अगर आज जो ये दिन आया, अगर आज जो ये बुरा वक्त आया है, ये उन्हीं नालायकों, जालिमों, करप्ट और गद्दारों की गलती और उनकी सजा है जो इस बिल को भुगतने के लिए इसको भुगतना पड़ रहा है। इसमें संशोधन की बात कही जा रही। आज भी बेईमानी होती। बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में जो फ्लैट है, जो बिल्डिंग है, जो वक्फ के नाम है, किराया 25,000 रुपए है आज की तारीख में, लेकिन वक्फ की स्लिप में कितना किराया लिखा जाता है? 250 रुपए लिखा जाता है। बाकी 24,000 22,000 रुपए कहां गए? पेट में गया। तो अल्लाह तबारक व तआला तो मुसल्लत करेगा ही। इसीलिए अगर वक्फ का सही इस्तेमाल पहले होता था, इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे चलते थे दमिश्क में बैतुल माल से। बैतुल माल का बदला हुआ नाम वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड है। इमाम शाफी के 55 मदरसे चलते थे वक्फ बोर्ड से। इमाम मालिक के 15 मदरसे चलते थे वक्फ बोर्ड से। इमाम अहमद इब्न हंबल के 6 मदरसे चलते थे वक्फ बोर्ड से। आज दारुल उलूम देवबंद को चलाना हो तो चंदा करना पड़ता है।
नदवे को चलाना हो तो चंदा करना पड़ता, शाही मुरादाबाद को चलाना हो तो बजट निकालना पड़ता, मुजाहिलुम सहारनपुर को चलाना हो तो एक बच्चे पर सालाना 10-10, 12-12 हजार रुपए खर्च होता है महीने का, वो बजट निकालना पड़ता है। अगर ये वक्फ बोर्ड की सारी आमदनी ईमानदारी से अगर कौम के ऊपर सर्फ होता तो ये आज कौम जलील और रुस्वा नहीं होती। आज ये कौम ये गुर्बत की जिंदगी नहीं गुजारती। इनके पास इनका डॉक्टर भी होता, इनके पास इनके आलिम उलमा भी कसीर तादाद में होते, इनके पास इनके जज भी होते, इनके पास इनका यूपीएससी में क्वालिफाइड होने वाली एक बड़ी जमात भी होती, एमबी एमबीबीएस डॉक्टर के मैदान में एक बड़ा तबका होता। अगर इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल होता, नहीं हो रहा है, इस वजह से अल्लाह ने जालिमों को मुसल्लत किया। और अगर नहीं सुधरी ये कौम, पूरी दुनिया में कसम खाकर कहता हूं कि मस्जिद और मदरसे सब शहीद कर दिए जाएंगे। देख लीजिएगा, इसलिए कि अल्लाह का फैसला है दो टोक लफ्जों में। अगर शरीयत से तुम लोग पहलू तही इख्तियार करोगे, करप्शन करोगे, घोटाले करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला किसी और कौम को पैदा करके उनसे अपना काम लेगा। मेरे भाइयों, इन द एंड बातें बहुत सारी कहने की, आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि गर्व कीजिए और अल्लाह का शुक्रगुजार भी बनिए कि आप ईमान वाले हैं। सबसे बड़ी कीमती दौलत अल्लाह ने आपको नवाजा है, कीमती दौलत से सरफराज किया है। बस इसकी हिफाजत यह है कि पाबंदी से नमाज पढ़िए। नौजवान जो शराब पीता है, शराब से तौबा कीजिए, कसरत सलात की आदी बनिए और जुआ मत खेलो नौजवानों। यहूदी इतनी ताकतवर इसलिए नहीं है वो जुआ खेलते, बल्कि यहूदी इतने ताकतवर आज इसलिए हैं, उन्होंने पिछले 70 साल में तालीम पर इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, दुनियावी तालीम पर। हालांकि कामयाबी की दलील नहीं है वो, लेकिन आज वो दुनियावी एतबार पर तिजारत में तो कामयाब है ना। आज वो दुनियावी एतबार से पैसों में उनके पास बैंक बैलेंस है ना। आज जजीरतुल अरब के लोग मुंह नहीं खोल रहे क्योंकि उनके मुंह में डॉलर से मुंह भर दिया, नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता जजीरतुल अरब का कोई भी आदमी। हालांकि जजीरतुल अरब में अल्लाह ने इतनी दौलत दी है कि यूनाइटेड अरब अमीरात पूरी दुनिया को 10 दिन तक बिठा कर खिला सकता। इसलिए नौजवानों, मैं यही कहूँगा कि इस फसाद के वक्त में आपको तैयार होना है, कौम के लिए, समाज के लिए और अपने आप के लिए तैयार होना है। अपने आप के लिए तैयार होइए, मतलब आखिरत की तैयारी कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है, कौम और समाज के लिए कहीं पर भी कोई जुल्म होता है तो उस जुल्म के ख़ात्मे की कोशिश कीजिए और अपने घर वालों का सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। माँ बाप का अदब व एहतराम बहुत ज़रूरी है और उनके साथ रहिए, उनको सपोर्ट कीजिए। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक हॉस्पिटल है, हमारे बड़े भाई सज्जाद लखीमपुरी साहब जो बहुत मशहूर हैं हमारे इलाके में, उन्होंने एक पर्चा दिया है कि अपेक्स हॉस्पिटल है, डॉक्टर अब्दुलसलाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरेट चूँकि एक खिदमत का एक बहुत बड़ा फील्ड है, इनका वहाँ पर हॉस्पिटल है। क्या निज़ाम, क्या सिस्टम है मैंने तो देखा नहीं है, बाकी आप लोग को वाकिफ़ कराना था कि आप लोगों को अगर ज़रूरत हो तो अपनी वुसअत के हिसाब से वहाँ पर जा सकते हैं, देखिए। और मैं उनके लिए भी दुआ करूँगा कि अल्लाह उनके इस हॉस्पिटल को कौम और समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन पेश कर सकें, खिदमत कर सकें। और वरना डॉक्टर लोग तो पैसा भी बहुत लेते हैं। अब सिर्फ पहले ज़माने में हकीम हाथ को इस तरह पकड़ते और फ़ौरन बीमारी बता देते थे। आजकल अगर आप फीवर लेके भी पहुँचेंगे तो